नमस्कार। धनुका आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी विषय का पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है पार नज़र की। यह एक कहानी है और इसके लेखक है जयंत विष्णु नार्लिकर। अब हम शुरू करते हैं कि यह है कहानी पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जानें। तो यह एक छोटू नाम के बच्चे पर आधारित कहानी है। इसके पापा सुरंगनुमा रास्ते जाकर वहाँ ऊपर काम करते थे। इनका गांव जमीन के नीचे बसा हुआ था। तो एक दिन इन छोटू के पापा आराम फरमा रहे थे तो छोटू ने इनका पास हथिया लिया और वह बिना कहे बिना पूछे उस रास्ते से चला गया। आगे जो घटनाएं आती है हम उसे अब पढ़ें। अब शुरू करते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था और आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ कि छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। छोटू की माँ कहती है कि छोटू तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? तो पापा को काम पर जाना होता है। उसकी माँ ने क्या कहा कि पापा का तो काम पर जाना होता है इसलिए वो रोज रोज जाते हैं। तो रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच रोजाना यही वार्तालाप होता था कि उसकी माँ कहती है कि बेटा छोटू तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम उस तरफ मत जाओ। और छोटू क्या कहता है कि पापा रोज रोज क्यों जाते हैं? तो वह वापस कहती है कि तुम्हारे पापा तो काम पर जाते हैं। यही रोजाना की बातचीत होती रहती है। तो छोटू की माँ और छोटू के बीच दोनों के बीच यही वार्तालाप चलता रहता है। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने को मनाही थी। जानने की ही मनाही थी और चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे और नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। कि इस सुरंग में इसमें बताया है कि आम आदमी इस सुरंग में नहीं जाते थे कि कुछ चुनिंदा लोग ही इस सुरंग के रास्ते का इस्तेमाल करते थे जो उन्हें एक सिक्योरिटी पास सरकार ने दे रखा था। और छोटू ने क्या किया कि उसके पापा आराम कर रहे थे घर पर और छोटू ने चोरी छिपे सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी जमीन के नीचे बसी थी पर यह जो सुरंगनुमा रास्ता था अंदर दिए जल रहे थे। प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार डाला और तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने क्या किया कि छोटू ने दरवाजे के खांचे में एक कार डाला और तुरंत दरवाज़ा खुल गया और छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया और अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया और कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। तो छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था यानी कि जमीन के
ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। छोटू को सुरंग के ऊपर ज़मीन के ऊपर का सफ़र करने का मौका मिल गया था, क्योंकि उनकी कॉलोनी ज़मीन के नीचे बसी हुई थी। आज उस छोटू को सुरंग के ऊपर मतलब ज़मीन के ऊपर सफ़र करने का मौका मिल गया, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाई निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? तो दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तो इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तब भी अजाने कहाँ से सिपाही दौड़े चली आई और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आई। तो घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। छोटू की माँ ने क्या कहा कि आज इसे छोड़ दो, मैं इसे समझा दूंगी, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया कि इसमें माँ ने नहीं कहा, छोटू के पापा ने कहा था कि छोड़ दो और अब मैं इसे समझा दूंगा, फिर आगे से यह कोई भी गलती नहीं करेगा। तो बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता। छोटू के पापा ने क्या कहा, जहाँ मैं काम करता हूँ वह हिस्सा जहाँ मैं काम करता हूँ वह हिस्सा ज़मीन के ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जाते हैं, और तो बच्चे तो जानने का सवाल ही नहीं है। तो क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता, कि कोई भी आम इंसान वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए आम इंसान वहाँ जी नहीं सकता है। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजिमी था। और मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसके पापा ने क्या कहा कि आम इंसान वहाँ ज़मीन के ऊपर वाले से में जानना मुश्किल है, क्योंकि मुझे एक स्पेस सूट मिलता है जिसे मैं पहनकर वहाँ जाता, और स्पेस सूट मिलता है उसमें से मुझे ऑक्सीजन मिलती है, और वो स्पेस सूट मुझे ठंड से बचाता है, और हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे और एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है।
और सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया और जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं और यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यहीं काम करूंगा। छोटू ने क्या कहा, आपके पापा के बातों को सुनकर छोटू ने कहा कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यहीं काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की और बिल्कुल, उसके पापा ने क्या कहा, बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा कि उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा और माँ और पापा दोनों की बातें सुननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। यह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। बाहर नजर के इस कहानी में बताया है कि अंतरिक्ष यान तो नहीं है। तो छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारे धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का उपयोग किया था। अब छोटू के पापा अगले दिन वहाँ काम पर गए और काम पर सुरंग से जाते हुए उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ बदला बदला सा लग रहा है और कंप्यूटर में उन्होंने देखा कि एक पॉइंट या तारा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तारा नहीं है। और तारा तो अडिग रहता है, लेकिन ये जगह बदल रहा है। तो उन्होंने सभी ने क्या कहा कि ये तारा नहीं है, कोई ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है। तो ये एक अंतरिक्ष यान दिखाई दे रहा है। अंतरिक्ष यान की तरह अंतरिक्ष यान की तरह दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि संदेह हमें भी है और इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। तो छोटू के पापा सोच में डूब गए कि सचमुच ये अंतरिक्ष यान होगा और सौरमंडल में हमारे पृथ्वी के अलावा और कौन से ग्रह है जहाँ पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है कि अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा? तो अंतरिक्ष यानों को हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों और उपग्रहों का हमारे पूर्वजों ने भी प्रयोग किया, मगर
अब हमारे लिए असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता है। अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें कि अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला है। क्या कहा इसमें कि अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा तो कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी और अध्यक्ष भाषण दे रही थी। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ आ रहे हैं, मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है और कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक की ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया और इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। छोटू के पापा ने क्या कहा कि यदि ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद अपने आप जमीन पर उतर रहे हैं तो इन्हें नष्ट करने में हमारी क्षमता है। और मुझे तो ये मेरी तो जानकारी के अनुसार इसमें कोई जीव नहीं है और यह एक यंत्र है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए और जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे और उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी और अध्यक्ष ने चौगा उठाया और 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे और यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। तो अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है और उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर
ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्षयान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्षयान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। शिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। और सहसा खतरे की घंटी बजी और उस सभी की निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी और पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। कि छोटू ने बटन दबा दिया तो उसके पापा ने क्या किया, उसके एक थप्पड़ मारा और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला दिया। तो अब मगर उस तरफ अब अंतरिक्षयान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्षयान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच रहे हैं कि तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी है। इसके लिए कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे और उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। आज भी क्या रहस्य है कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है और यही आज एक रहस्य है। आज बस इतना ही और अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।